चंडीगढ़ में आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहें तो दरअसल क्रांति आज आई है। चंडीगढ़ में आज 68 टीचर्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं। वो सभी टीचर्स हमारे साथ हैं, एनटीटी के ये टीचर्स होंगे। इनको सभी को अभी आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। काफ़ी खुश आप देख सकते हैं इस मौके पर ये टीचर्स हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं, कब आपने अप्लाई किया था और बहुत क्विकली ये भर्ती हुई है, जैसा सर ने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में अब क्रांति आएगी? हाँ जी, ये एडवर्टीज़मेंट जो निकला था वो दिसंबर के 2023 में निकला था और जो फॉर्म फिलअप किए गए थे वो जनवरी और फरवरी मिड में किए गए थे। एग्ज़ाम जो हुआ था वो अप्रैल में हुआ था। हमें बहुत लंबे समय से इंतज़ार था रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद आज का जो दिन है वो बहुत सौभाग्यशाली है हम सभी न्यू अपॉइंटेड टीचर्स के लिए। तो आज हमें हमारे जो है जॉइनिंग लेटर मिल गए हैं। लेकिन पर ये बहुत जल्दी हुआ, क्विक हुआ प्रोसेस, क्योंकि लास्ट जनवरी से ये चल रहा था। फिर भी अगर हम कहें तो साल के अंदर सब कुछ हो गया, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। हाँ जी, ये जो भी ये प्रोसेस हुआ है ये बहुत जल्दी ही हुआ है और मेरिट जो उन्होंने निकाली उसके बाद हार्डली 1 वीक का टाइम इन्होंने लिया। नियुक्ति पत्र जब ये दिए गए हैं तो खास तौर पर प्रशासक महोदय ने एक बात की है कि शिक्षक ही चेंज ला सकता है और एक ड्रेस कोड की भी उन्होंने बात की है। तो ऐसा आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या इवेंट की खास बात आप कहेंगे? जो सर की बातें थी वो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने बताया कि जो नर्सरी होती है वो बच्चों का बेस होता है। तो इस समय ये समझ आया कि हमें उस बेस को अच्छा करना है ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अच्छी हो। ये बात ठीक लगी। अच्छा, आप क्या मानते हैं आज के इवेंट के बाद जब आपको नियुक्ति पत्र यहाँ पर मिल गया, आप क्या मानते हैं और कितनी खुशी है खास तौर पर इस मौके पर? बहुत टाइम बाद हमें ये नियुक्ति पत्र मिला है और बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मैं आउट ऑफ चंडीगढ़ हूँ और मुझे चंडीगढ़ में ये अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ टीचर। बीइंग अ टीचर मैं बहुत खुश हूँ और बीइंग अ टीचर मुझे सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन करने का एक पाथ मिला है इस टीचर के थ्रू। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर, आई एम वेरी हैप्पी टू टेक दिस लेटर। मैं तो बहुत कुछ खो के मैंने ये पाया। कम से कम 24 ईयर्स के बाद मैंने ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त की है। 24 साल बाद क्यों, मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों इतना टाइम लगा? 1 में 12th क्लियर की थी, उसके तब से मैं कोशिश कर रही हूँ बट मैं आज सक्सेस हुई हूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का खास तौर पे? चंडीगढ़ एजुकेशन का बहुत बहुत दिल से दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि सर मैं बहुत कुछ खो चुकी, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकती। लास्ट मंथ ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो मुझे तो बस भगवान ने एक गिफ्ट ही दिया। बहुत चंडीगढ़ प्रशासन ने भी मुझे गिफ्ट ही दिया ये। जैसे आप कह रहे हैं कि 2001 से आपने क्लियर किया, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी कि निकल नहीं रही थी, लगातार आप भर रहे थे? दिल्ली वहाँ पे फॉर्म ही नहीं निकले थे सर, और जब निकले तो मैं आउट ऑफ एज हो गई थी। तो यहाँ पर 40 ईयर, हाँ जी यहाँ पे 37 ईयर्स है, वहाँ 30 है दिल्ली में, इसलिए। आप क्या कहें? कुछ नहीं कहना। आप क्या? या शी इज़ माई मदर और मैं कैंडिडेट हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मदर मेरे साथ हैं और उन्होंने मेरे को यहाँ पे स्टेज पे नियुक्ति पत्र लेते हुए देखा और जो सर ने ये सारी चीज़ें बताई और हम एज अ टीचर, हाँ बहुत अच्छी थी। एज अ टीचर हम उनको फॉलो करेंगे और आने वाली जनरेशन को एज अ फूल की तरह पैम्पर करेंगे और उनका भविष्य के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। चंडीगढ़ टीचरों के ड्रेस कोड की स्पेशली बात की है, ये फर्स्ट टाइम कभी बात हुई होगी। उन्होंने कहा था जब वो शिक्षा मंत्री थे तो वहाँ पर उन्होंने लागू किया था। आप क्या मानते हैं ये ठीक है एज अ ड्रेस कोड टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू? फ्यू पास्ट ईयर्स ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ ये स्टार्ट हो चुका है। जब न्यू एनसी पॉलिसी आई है, एनसीटी ने न्यू रूल्स लागू किए, एनसीसी ने, तो ये आ चुका है। तो अब सर ने भी सर ने न्यू चीज़ें जो बताई हैं तो अब वो फॉलोइंग, तो दैट विल बी गुड ना कि हाँ जिस तरीके से स्टूडेंट डिसिप्लिन होता है तो टीचर शुड बी ऑल्सो डिसिप्लिन, तो दैट इज़ गुड। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, खास तौर पर मैं बात बताऊंगा आपको कि 68 टीचर्स की ये जो नियुक्ति पत्र दिए हैं इसमें सिर्फ 2 मैन हैं, उनमें से एक ये हैं। बहुत कम मैन है, इसमें सिर्फ 2 ही हुए हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? अरविंद प्रकाश नाम है, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। अरविंद अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं क्योंकि 68 बंदे में सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, सिर्फ 2 ही मैन हैं, बाकी सब लेडीज़ हैं। कुछ अजीब सा भी लगा आपको कि आपको पहले से पता था? बिल्कुल बिल्कुल, ये सर एक परिश्रम का ही कमाल है कि लगातार जैसे मेहनत की है इस पे, इसके बाद ये परिणाम आया है। जब आप यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे थे तो आप बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े थे, किस तरह से देखते हैं कि मैन बहुत कम थे? ऐसा आपको अंदाजा था कि मैन कम होंगे कि इक्वल ही होगा, और किस तरह से देख रहे हैं आप जब
चंडीगढ़ में एजुकेशन विभाग में आप टीचर बन गए? ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी 68 भाई बहनों को मेरी बधाई शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। बहुत अच्छे से दिल से काम करेंगे चंडीगढ़ में रह के। धन्यवाद। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस ये चला टीचर की रिक्रूटमेंट का और अब नियुक्ति पत्र फाइनली मिल गए हैं, तो ये बिल्कुल स्मूथ था, 1 साल के अंदर सारा कुछ हो गया था? आपको कुछ इसमें कोई लगा कि ये बहुत जल्दी हुआ और अच्छा हुआ? हाँ, अच्छा हुआ है, जल्दी हुआ है। ये सब चंडीगढ़ प्रशासन की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से अच्छा हुआ है, वरना काफ़ी राज्यों में भर्तियाँ काफ़ी लेट लतीफ़ी हो जाती हैं। ये सब चंडीगढ़ प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो खास तौर पर चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की बात हम कहेंगे। अब देखो, अब सब जो 68 टीचर्स की यहाँ पर रिक्रूटमेंट जिनको नियुक्ति पत्र दिए हैं गवर्नर सर ने, अब वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हुए, लोगों से मिलते हुए, और आप देख सकते हैं ये मोमेंट खास होता है, खास तौर पर उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए जो इसमें नियुक्त हुए हैं। और इन टीचरों को एक गुरु मंत्र भी दिया है प्रशासक महोदय ने, और कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये क्रांति आएगी और जल्द ही जल्द और भर्तियां भी अगर करनी पड़े तो करनी पड़ेगी। सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है उसको सुधारा जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।